नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम दो महान वैष्णव जगत गुरुओं से श्री विष्णु कौन हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। मैंने यही बार बार कहा है और यही और लोगों को नहीं पछता तो मैं क्या करूं। मैंने बार बार कहा है और वेद भी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान चतुर्भुज नारायण के अवतार नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, राम जी चतुर्भुज नारायण के अवतार नहीं है। फिर कह रहा हूं मैं वेदांती जी, और बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कौन है राम जी? राम जी चतुर्भुज नारायण के अवतारी हैं, अवतार नहीं। केवल हमको नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र किया गया। सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः। तो यहाँ पे गुरुजी ये बोल रहे हैं कि राम जो है वो विष्णु के अवतार नहीं है, वो विष्णु के अवतारी हैं। मतलब राम से विष्णु अवतार लेते हैं और ये वैष्णवों को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र किया गया। पर गुरुजी ये नहीं बता रहे ये षड्यंत्र किया किसने और इससे किसको क्या फायदा होगा। खैर आगे देखते हैं। अब मैं इनको पुराण का उदाहरण दूं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। गरुड़ पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। आप व्यवस्थित बैठे आप लोग। आज गरुड़ पुराण का श्लोक है, अच्युतम केशवम राम नारायणम। राम नारायणम का अर्थ क्या है? रामात नारायण है, राम नारायण है तम। राम जी से नारायण है, न कि नारायण से राम। अच्युतम केशवम राम नारायण। राम नारायण रामम नहीं कहा। तो अभी आपने इनका परम ज्ञान देखा। अच्युतम केशवम राम नारायणम का मतलब इन्होंने निकाला कि राम जी से नारायण है, नारायण जी से राम नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि उसी श्लोक में आता है अच्युतम केशवम, मतलब अच्युत से केशव हैं और राम से नारायण। फिर कृष्ण दामोदरम का मतलब हो गया कृष्ण से दामोदर हैं और वासुदेव से हरि हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए कि ये पागलपन नहीं तो क्या है कि अपने सुविधा के अनुसार कुछ भी अर्थ का अनर्थ निकालना और उसको अपने नैरेटिव में फिट कर देना। और ऐसे लोगों को हम धर्माचार्य मानते हैं और सरकार इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देती है। आइए आगे सुनते हैं। और भजनी कौन है? भज कहां लग रहा है इसमें? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए, भज कहां लग रहा है? जानकी नायकम। और आगे क्या है? रामचंद्रम। भजनीय तत्व केवल रामचंद्र भगवान है। तो यहाँ गुरुजी ये बोल रहे हैं कि भजनीय केवल राम जी हैं, कृष्ण विष्णु या नारायण नहीं। इस पे ये बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन दूसरे गुरुजी तो कुछ और बोल रहे हैं। आइए उनको सुनते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। पहले तो ये समझो कि दो प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। एक श्री कृष्ण तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं अवतार लेकर के, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में एक बार आते हैं। अभी जो 5000 वर्ष पहले आए थे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे।
और बाकी युगों में, इसके पहले भी द्वापर में आए हैं, उसके पहले भी द्वापर में आए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण कहे जाते हैं। तो दो तो ये श्री कृष्ण हो गए। इन श्री कृष्ण का अंश महाविष्णु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं। फिर उनके नीचे विष्णु, ब्रह्मा, शंकर तीन होते हैं। वो हर ब्रह्मांड में तीन तीन होते हैं। तो यहाँ गुरुजी पूरे हायरार्की को ऐसे समझा रहे हैं जैसे खुद देख के आए हों। पर इन दोनों गुरुओं की हायरार्की अलग है। वहाँ पे रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि राम जी से विष्णु होते हैं। यहाँ पे ये 2 लेयर और बढ़ा दिए। पहले जो है वो मेन कृष्ण है, फिर उनके अंशावतार कृष्ण हैं, और फिर महाविष्णु हैं, और फिर उनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन है ये सब अंश, इसलिए भगवान है। अंश का मतलब ये नहीं है कि इनमें कम पावर है कोई, ऐसा नहीं है। सब भगवान है, सदैश्वर्य परिपूर्ण है। इसलिए चाहे एक ब्रह्मांड के विष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, और चाहे महाविष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, चाहे श्री कृष्ण की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी। लेकिन आनंद, प्रेमानंद का जो रस है उसमें अंतर हो जाएगा। यहाँ ये बड़ी चालाकी से बोल रहे हैं कि विष्णु, महाविष्णु या कृष्ण की किसी की भी पूजा करो, मुक्ति मिल जाएगी। पर थोड़ी देर पहले गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मा और शंकर भी कृष्ण के अंश हैं, तो वो भी भगवान हुए। फिर उनकी भक्ति से मुक्ति क्यों नहीं मिलेगी? खैर, भक्तों को ये कैसे पता चले कि वो किस कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, और जो मेन वाले कृष्ण हैं वो कौन है? ना तो वेदों में ऐसा प्रमाण है, ना उपनिषदों में, ना रामायण में और ना महाभारत में। तो फिर ये परम ज्ञान इन गुरुजी को मिला कहाँ से? क्या कृष्ण जी ने स्वयं आके ये दिव्य ज्ञान दिया इनको? अभी तक तो हम यही जानते थे कि ये सारे राम, कृष्ण आदि भगवान विष्णु के अवतार हैं। पर ये लोग तो विष्णु जी को लगा ही नहीं रहे हैं, उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ करते हैं। कहते हैं राम या कृष्ण ही मेन है, विष्णु नहीं, पर फिर खुद को वैष्णव भी कहते हैं। ये सुप्रीमेसी के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप लिख लिया है और लोगों को पागल बना रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि अगर ये मान लेंगे कि भगवान विष्णु से ही राम और कृष्ण का अवतार होता है, तो भागवत पुराण जैसे स्क्रिप्चर्स की पोल खुल जाएगी। इसलिए इनको ये मानना ही नहीं है। इन जैसे बाबाओं और पाखंडी वैष्णवों ने सनातन को इतना नीचे गिरा दिया कि आज हर कोई ये सिद्ध करने में लगा है कि उनके इष्ट भी भगवान हैं या भगवान के अवतार हैं। जैसे स्वामी नारायण वाले सहजानंद स्वामी को, गौड़िया वाले चैतन्य महाप्रभु को, कोई साईं बाबा को, तो कोई सत्य साईं को। हर कोई भगवान बनाने में लगा है और हर कोई जगत गुरु बन के बैठा हुआ है। ये क्या पागलपन चल रहा है पता नहीं। दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, आप खुद इस पे विचार करें और ऐसे पाखंड से बचें और सनातन को बचाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।